बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद, हमने प्रीवियस जो पढ़ा पहले उसको सामने रख लेते हैं जी सर। कि रेंज क्या होती है, क्यों बनती है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, प्लस उसके अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। हमने प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल पढ़ा। उसके बाद हमने ओवर साइज बार पढ़ा। ओवर साइज बार के अंदर क्यों बनती है, इसके पीछे रीजन क्या होती है, और इसके अंदर एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं वो पढ़ा। सर ये दो चीजें ओवरसीज। पढ़ी थी हमने। नहीं नहीं सर, हमने सर वो पढ़ा था सर हमने, ये रेंज पढ़ा था और ट्रेंडिंग पढ़ा था, बाय और सेल की। मैंने आपको ये यानी कि 3 दिन दे दी थी, मैंने आपको दो दो दी थी चलो, रेंज और और ट्रेंडिंग। ट्रेंड हमारा कवर हो गया। जी, हमारी आज सिर्फ हम न्यूज बार और ब्रेकआउट रहेगी। न्यूज और न्यूज ब्रेकआउट, बार ओके। जी सर। फाइन फाइन, अभी अभी हम इसको कवर कर लेते हैं। अच्छा, अभी जो हमारा टॉपिक है ना आज का, जी सर। पहले हम ब्रेकआउट, मुश्किल है तो पहले हम मुश्किल काम कर लेते हैं, पहले हम ना ब्रेकआउट कर लेते हैं। ठीक है सर। मार्केट में ना नवीद, ये चीजें बार 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 मार्केट ना अपना जोन शिफ्ट करती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मार्केट अपना जोन शिफ्ट करती रही। के मिसाल के तौर पे ये मैंने 3 डब्बे बनाए हैं। बिल्कुल। मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट जो भी है ना, मिसाल के तौर पे वो एक खड़ी थी 10 और 8 के दरमियान। हम्म। फिर एक टाइम आएगा, जैसे मिसाल के तौर पे कोई मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वीकनेस आई, तो अब वो क्या होगी, 8 और 4 के दरमियान में ना वो अब वो यहाँ पर खड़ी रहेगी। बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब क्या है, ये इसका ये क्या हो गया, जोन ब्रेकआउट हो शिफ्ट हो गया। गया। बिल्कुल अच्छा, शिफ्ट हो गया मजीद सर। मजीद हर महीने में एफओएमसी आ गई, एनएफपी आ गई, वहां पर चीजें ड्रॉप हुई, मार्केट क्या आ गई, हम्म, अब 4 और 2 के दरमियान आ गई। ओके। बिल्कुल ठीक है। फिर अगला महीना आया, प्राइस ने क्या किया, वहां पर कुछ डेवलपमेंट हुई, इकोनॉमिक इंडिकेटर अच्छे हुए, उनके जीडीपी अच्छी हुई, उनका सीपीआई जो है इम्प्रूव हो रहा है, या इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात हो रही है, मार्केट अगेन ऊपर चली गई 4 पे। जोन शिफ्ट। जोन ये जो शिफ्ट। पॉइंट्स है ना, हम्म, हम इनको ट्रेड कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारा ठीक। ब्रेकआउट्स है। ठीक है सर। ओके। फंडामेंटल रीजन यही चल रही होती है बैक एंड के ऊपर। ओके। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, अच्छा सर, ये सर ब्रेकआउट। नीचे की तरफ करता है तो सर ये ब्रेक डाउन दिलाता है, ऊपर की तरफ करता है तो ब्रेक अप दिलाता है, हाँ या जी, हाँ ब्रेक जी, डाउन। हाँ ठीक जी, है हाँ सर। जी। ओके। ठीक। अब यहाँ पर सवाल ये है, इनके परफेक्ट टाइम कौन से होते हैं। जब भी ब्रेकआउट होगा ना, हम्म, ये मेरी ये प्रो टिप्स है, ये आप लिख लीजिएगा। या ठीक। सेशन स्टार्ट हुआ है, ये ठीक। उसको तब ट्रेड करना। ठीक। मिसाल के तौर पे अभी फ्रैंकफर्ट ओपन होने वाला है, ठीक है, यूरो के अंदर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी ब्रेकआउट्स की। अच्छा, सेम लंदन सेशन ओपन हुआ है, पाउंड और यूरो दोनों में क्या होगी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। सेम क्या हुआ है आपके पास ना, यूएस सेशन ओपन हुआ है 6 साढ़े 5 के दरमियान, 7 के दरमियान। मार्केट क्या होते हैं, मार्केट के अंदर ब्रेकआउट और ट्रेंडिंग मूव शुरू हो जाती है। ओके। सर यानी कि कोई भी लंदन सेशन हो या यूएस सेशन हो या कोई भी सिडनी। सेशन, लंदन कोई भी सेशन जब ओपनिंग के ऊपर, ठीक है आपको ये सर। अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। डन हो गया। ब्रेकआउट्स को इनके अलावा ट्रेड ना कीजिएगा कभी भी जिंदगी में। बस ठीक है सर। कुछ चीजें ना अपने टाइम एंड फ्लो के साथ चलती हैं। बिल्कुल ठीक है सर। बेहतर हो गया, बिल्कुल बात बिल्कुल गेट सर। कर गए। जी जी सर, कर दिया, मैंने लिख लिया है। चलें, परफेक्ट। अब हम चलते हैं कि यार इनकी, इसको, इसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे अभी हमने रेंज की डेफिनेशन पढ़ी कि 4 टच होने चाहिए, सेल ट्रेंड और बाय ट्रेंड की डेफिनेशन पढ़ी कि इनके 2 लो 2 हाई ब्रेक होने चाहिए। इसी तरह ब्रेकआउट्स की भी एक डेफिनेशन है। ठीक है सर। इधर मुझे ना एक बुलाया गया था एक प्लाजे में, और उधर ना यहाँ पर ना काफ़ी सारी गर्ल्स और बॉयज़ बैठे हुए थे, तो उनको मैंने सेशन, मुझे 1 2 घंटे के लिए उनके साथ बात करनी थी ट्रेडिंग के ऊपर। मैं उनसे ये बात कर रहा था, देखो, जिस बंदे का पेपर वर्क स्ट्रोंग है ना ग्राउंड के ऊपर, उसकी जिंदगी के अंदर फोकस बढ़ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है ओके। सर। सही। हम हमने जैसे रेंज का पेपर वर्क पूरा कंप्लीट किया, फिर प्रैक्टिकल देखा, फिर हमने ट्रेंडिंग का पेपर वर्क पहले कंप्लीट किया,
उसके बाद हमने उसका क्या किया, प्रैक्टिकल किया। प्रैक्टिकल किया। इसी तरह हम ब्रेकआउट का भी उस बिल्कुल करेंगे सर। कंफ्यूजन ना आए। ओके। जी जी सर करेंगे। अच्छा अब सर, ब्रेकआउट मैंने क्या सर है? सर मैंने जब ट्रेडिंग की और ये इसकी रेंज की जो सर आपको भेजी थी सर, प्रैक्टिकल करके, तो सर ये मैंने सर एस एल और टीपी सही लगाया था सर, मार्क सही किया था। जस्ट अ सेकंड, एक मिनट दीजिए। अच्छा, अभी हम ब्रेकआउट पर फोकस करते हैं, बाकी असाइनमेंट भी बाद में मेरे ख्याल जी में सर। मैं चेक करता हूँ। ठीक है सर, ठीक है। ब्रेकआउट के ना मैंने ना फार्मूला बनाया हुआ है एक सिंपल सा। ठीक है सर। फार्मूला का पहला पॉइंट है, आप स्ट्रॉन्ग लेवल लगा लें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हाँ, या हम्म, रेंजेस को मार्क कर लें। ठीक है सर। एटलीस्ट H1 से नीचे ना आए। ओके। ठीक है सर। डेली में H4 में H1 में सबसे पहले ये दो काम करने हैं आपने जब भी हम्म, आपने चार्ट के ऊपर जाना है। हम्म। क्या वो आया वो चार्ट? सर सपोर्ट एंड अ, रेजिस्टेंस को मार्क करना है, वन हाँ। H1 और H4। ओके। जी डेली सर। से शुरू कर सकते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच कर सकते हैं, H1 से नीचे ना लगाइएगा। ठीक है पहला सर। स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है सर। तो उसके ऊपर अब कैंडल बाहर निकलेगी, ब्रेकआउट से कैंडल क्या होगी, बाहर निकलती है। हाँ निकले। तो आपने फौरन ये देखना है उसकी क्लोजिंग कैसे हुई है। ठीक है सर। फार्मूले का जो मैंने ब्रेकआउट का फार्मूले का दूसरा पार्ट क्या है, उसकी क्लोजिंग कैसे हुई है। क्लोजिंग जो है या ऑन या ऑफ द लो होनी चाहिए, अगर हम स्पेसिफिकली अगर सेल ब्रेकआउट की बात करें, डाउन ब्रेकआउट की बात करें। ओके, यहाँ तक क्लियर है बात? जी सर, यानी कि नीचे की तरफ मार्केट का जो रुझान है वो सर डाउन साइड पे होना चाहिए। हाँ, वो ब्रेकआउट जब होता है तो उसकी क्लोजिंग ऑन या ऑफ द लो होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ऑन हाँ सही है, से अच्छा ऑन हाँ ऑफ से सही है सर। मुराद यानी कि जो चार्ट यहाँ बार पर की हो, है कैंडल, बिल्कुल हाँ बिल्कुल यहाँ ठीक है। पर हो या यहाँ पर या हो। थोड़ा सा ऊपर हो, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर होगी तो ये गलत है, हमने गलत है। ऐसी ब्रेकआउट से बचना है। बिल्कुल अब मैं डेमोनेट डॉलर से। में इस तरह से ब्रेकआउट हुआ था, डॉलर ऊपर निकल गया। ठीक ठीक है है। सर, ठीक है सर। समझ गया इसलिए सर। मैं कहता हूँ कम से कम जब भी ब्रेकआउट्स की ट्रेड करें ना, H1 का कैंडल को क्लोज होने दें। बिल्कुल ठीक है सर, एम ऑफ द लो या ऑन द बात का लो। क्या होता है कि M1 में ये क्लोजिंग है, हम्म। जब M15 क्लोज हुआ तो वो कैंडल यूं बन रही है। अब फंस गए आप। बिल्कुल। तो आप सर M1 सर में तो जिस ये सर जिस जिस टाइम फ्रेम पे हम बिल्कुल फाइनल उसमें होंगे कि हमने यहाँ ट्रेड लेनी है, चाहे हम M1 पे हो या M15 या M30 पे हो, तो उसकी जो बार की जो क्लोजिंग हो वो ऑफ द लो या ऑन द लो हो, है ना। हो। आप बिल्कुल ठीक बात ना मिक्स कर गए हैं। मैंने कहा है कि जब आपका एक स्टैंडर्ड है, एक फ्लेवर है है। कि H1 की क्लोजिंग के बाद मैं कोई डिसीजन लूंगा कि आया ये ब्रेकआउट बिल्कुल ऐसे ही। कंप्लीट है या नहीं है। M1 M5 से बचना है। अच्छा बच्चा था, ठीक। ओके। बस ठीक है, ठीक। आगे चलते हैं, तीसरी बात। तीसरे फार्मूले का तीसरा हिस्सा है नेक्स्ट पोटेंशियल मार्क करें। नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया से मुराद क्या हुआ कि मेरी इस ट्रेड के अंदर जान कितनी है। अगर मैं सेल में अगर बैठूं तो मेरे एसएल के मुताबिक या मार्केट का अगला सपोर्ट लेवल क्या है। नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया से मुराद अगला सपोर्ट लेवल। अब मैं थोड़ी सी तीन बातों को मिलाता हूं। आपने ये चेक कर लिया एक स्ट्रॉन्ग रेंज थी, हम्म, उसके बाद आपने ये भी चेक कर लिया कि मार्केट ने ना नीचे ब्रेकआउट किया, क्लोजिंग भी आइडियल आ गई, ऑन द लो आ गई। ओके। ठीक। अब ये जो तीसरा पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखा है ना, इसका मतलब है कि आपने नेक्स्ट लेवल मार्क करना है। ऐसा तो नहीं है कि आपने ब्रेकआउट अगला जो लेवल है आपका वो यहां पर पड़ा हुआ है और क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है, तो यहां से आपको पता लग जाएगा कि यार मेरी ये जो ट्रेड है ना, अगर मैं यहां से सेल नहीं करूंगा, एटलीस्ट उसको यहां से मैं सेल करूं, तो ये मेरा इस कैंडल के अंदर जूस इतना ही निकलेगा बस, या इतना निकल सकता है। यानी सर बेहतर रीटेस्ट हो के गया। ऊपर। नहीं 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 नहीं, मैं अभी ये पॉइंट बता रहा हूँ आपको। तीसरा पॉइंट, रिटेस्ट का तो चौथा पॉइंट है ना, तीसरा नहीं नहीं, पॉइंट पे। नहीं नहीं, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, ये जो पोटेंशियल एरिया आपने बताया ना सर, जैसे ये बार जो आपने मार्क करी है रेड कलर की, यहां पर ये। पोटेंशियल सिफर हो गया।
अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा यानी यानी कि सर नीचे एक और लेवल पड़ा हुआ है, आप ही कह रहे हैं? प्राइस एक्शन के अंदर ना लोग पता है क्या गलती करते हैं? जी जी सर। ये ब्रेकआउट हुआ, हम्म सेल मार दी बस। प्राइस एक्शन में ये फार्मूला है। हम्म ओके, ये एसएल रखा और यहां से ट्रेड खोल दी। हम्म, मार्केट अग्रेसिव है तो यूं निकल जाती है बगैर रिटेस्ट के, वरना ये ऊपर यूं एसएल हिट हो बिल्कुल। जाता है। जी जी जी। तो यहां पर ये गलती जो है आपने नहीं करनी। ठीक है। ब्रेकआउट के बाद अगर लेवल पड़ा है इतनी दूर, फिर तो चलो आप 30-40% रिट्रेसमेंट के बाद अग्रेसिव इंटर हो सकते हैं। हाँ अगर लेवल ही उसके ऊपर खड़ा हुआ है तो फिर आपने एहतियात करनी है। इसलिए तीसरा पॉइंट है नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया ढूंढना है कि ब्रेकआउट के बाद मार्केट मजीद नीचे कितना आ सकती है। यानी कि सर आप ये कह रहे हैं ना कि जिसको उसने ब्रेक करा है, जिस सपोर्ट को, ठीक है, या रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है, तो अगर वो जिसे मिसाल के तौर पे सपोर्ट से नीचे आई है, तो नीचे कोई और मजीद कोई स्ट्रांग लेवल ना पड़ा हो, ये कह रहे हैं ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अब बात ना आप गेट कर रही हो। बस ठीक है सर। ठीक है ना? यानी कि मुझे ये पता चल जाएगा अगर नीचे कोई स्ट्रांग लेवल नहीं पड़ा, तो मुझे ये आइडिया होगा कि मेरा यहाँ से जूस मुझे अच्छा मिल सकता है, मार्केट हाँ, डायरेक्ट नीचे से। मेरी ट्रेड का थ्रो अच्छा है ना, इसका मतलब है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो नहीं है कि यहाँ भी लेवल है फिर यहाँ भी लेवल है। मार्केट जाती है लीस्ट रेजिस्टेंस की तरफ, जैसे एक करंट है ना, करंट। बिल्कुल मैं समझ गया सर। अब और यहाँ सर इसी पर तरह, इसी रेजिस्टेंस तरीके सर ज्यादा ऊपर है। की तरफ भी देखेंगे, इसी तरह हाँ, रेजिस्टेंस में अब भी जैसे देखेंगे। एक करंट ने फ्लो करना है ना, करंट ने हाँ फ्लो करना है, वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं करेगा फ्लो, बल्कि वो क्या करेगा, इस तरफ चला जाएगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है ये अर्थिंग क्या होती है? बिल्कुल सर, अर्थ लगता तो है, करंट टाइप का ही होता है। नहीं, अर्थिंग अर्थिंग से मुराद ये होता है कि हम क्या करते हैं, एक अच्छे मटेरियल यूज करके ना अपनी लाइव वायर को अर्थ कर देते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे का आपका हाथ लगता है, तो करंट आपकी तरफ गुजरने से ज्यादा क्या होगा, उस अर्थ से गुजर जाता है, आप बच जाते हो, हाँ, बड़े हादसे से बच जाते हो। इसे अर्थिंग कहते हैं। ये अक्सर जो खम्भों के अंदर आप देखते हैं कि एक ना एक वायर जा रही है नीचे। बिल्कुल ओके, वो बिल्कुल। अर्थिंग की वायर होती है। अक्सर सोलर सिस्टम में घर में लगाओ ना, वो कहते हैं साथ अर्थिंग भी करो। ओके, ठीक है सर। एग्जैक्ट जो आपको बताने का क्या मकसद है कि यार मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया, हम्म, अब उसके बाद यहाँ भी लेवल पड़ा है, यहाँ भी लेवल पड़ा है, यहाँ भी लेवल पड़ा है, यहाँ भी लेवल पड़ा है। यहाँ पे हमने ब्रेकआउट तो ट्रेडिंग हुआ है। ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन अब ये। मार्केट को एक दो तीन लड़ाइयां लड़नी है इससे नीचे आने के लिए। हाँ बिल्कुल। मार्केट मोस्टली कभी यूं निकल जाती है, इसलिए हाँ नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया मार्क करना, अभी हम प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ। जी सर। नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया लाजमी मार्क करना है। ओके, ठीक है सर। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथा जी सर। पॉइंट, चौथा पॉइंट असल में तीसरे पॉइंट के साथ लिंक कर रहा है। इसे हम कहते हैं रिटेस्ट पॉइंट। इफ रिटेस्ट है, इफ अगर नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया दूर है, अगर नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया दूर है, तो आप 40 से 60% रिट्रेसमेंट के बाद भी क्या कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो। अगर लेवल बिल्कुल करीब है, आप कोशिश करें 80 to 100% रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड करें। अब मैं ड्रा करके देता हूं, आपको मजीद समझ आएगा कि मिसाल के तौर पे आपने देखा एक ब्रेकआउट हो गया, नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया यहां पर पड़ा हुआ है, तो मैं कहता हूं कि आप यहां पर क्या करें, एंट्री ले लें, क्योंकि आपको पता है यार मेरा मार्जिन अच्छा पड़ा है। अगर ब्रेकआउट के बाद लेवल यहां पर आ गया है, तो कोशिश करें वो थोड़ा सा इसको डीपर रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड करें। क्लियर है बात? ठीक है सर, यानी कि सर अब ये यहां पर आप प्रिकॉशन। रीटेस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ जी, रिटेस्ट। रिटेस्ट डिपेंड करता है कि नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया कितना दूर है। ठीक है सर। अब यहां पर ना सर प्रिकॉशंस और सर ये एक दफा सर दोबारा से रिपीट कर देंगे सर, मैं ये बताता हूँ, ये सारा बात। सारा बताता हूँ, जी सारा सर। बताता हूँ, एक सेकेंड। अभी ये ना ग्राउंड वर्क पूरा कर लें, फिर प्रैक्टिकल वर्क करा, जी जी प्रैक्टिकल सर। वर्क पूरा करें। पांचवी चीज क्या है? हाँ, पांचवी चीज है कि जब आप ना, मैं इसे प्रिकॉशंस का नाम भी देता हूँ। पांचवी चीज असल में ये है कि जो रिट्रेसमेंट हो रही है ना, इसका एंगल चेक करना। ठीक है सर। अगर ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट इस तरह से हो रही है, तो आपने ऐसे ट्रेड से बचना है। ठीक है सर। ओके,
इसे हम कहते हैं 90% एंगल के ऊपर रिट्रेसमेंट हो गई है। तो पॉसिबल होता है ये एसएल हंट हो जाता है, पर मार्केट ऊपर निकल जाती है। ओके। अगर रिट्रेसमेंट इस तरह से हो रही है 40 45 60 के करीब ना, पॉसिबल है ये गिर जाता है बड़ी जोर से। ठीक तो है इसे सर। एंगल को लाजमी देखना है, ये H1 के अंदर ये एंगल चेक करना है। अब समझ आई बात? जी जी सर। सर इसका क्या बताया आपने, प्रिकॉशंस? हाँ, टेस्ट। प्रिकॉशन, एहतियात एहतियात। ठीक है सर। ये है ब्रेकआउट सिनेरियो। अक्सर लोग ब्रेकआउट मार्केट ना, ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट बार बार करती है। ओके, बहुत से लोग सिंपल सी चीजें समझते हैं, अच्छा नीचे क्लोज है तो ब्रेकआउट है। वो जो मैंने आपको एडवांस दो तीन चीजें बताई है ना, इसको नजरअंदाज नहीं करना। अब आखिरी है ट्रेड मॉडल है। अगली आखिरी की चीज क्या है? ट्रेड मॉडल। ट्रेड ठीक मॉडल है से सर। मुराद अब एंट्री कहाँ से लें, एसएल कहाँ लगाएं, टीपी कहाँ लगाएं। देखें, अब हर चीज बिल्कुल हम, अभी हम ज़ाहिर है जब हम समझाने लगते हैं तो हम आइडियल केस समझाते हैं। ओके, बिल्कुल। कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अच्छा, कुछ ब्रेकआउट ना इस तरह से भी होते हैं, ऐसे ब्रेकआउट से बचना है। ब्रेकआउट के लिए शर्त है कि वाइड स्प्रेड हो। ठीक है सर। दोबारा बता दूं, यानी कि जो बार चार्ट है वो लंबी होनी चाहिए, बड़ी। कैंडल चार्ट, बार चार्ट। अब हम्म। ये ना हो कि इस तरह से आप इसको ब्रेकआउट कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सर सर। ब्रेकआउट के लिए पहली शर्त है कि वाइड स्प्रेड हो। वाइड स्प्रेड। समझ आ गई है? बिल्कुल आपने अब सर। अब ये ब्रेकआउट हो रहा है ना, मिसाल के तौर पे बैकग्राउंड में पड़ा थी, एक ब्रेकआउट हो गया, वाइड स्प्रेड हो गया। अब एंट्री भी 45% पे आ गई, नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया भी दूर है। ओके, अब एंट्री कैसी होगी यहां पर आप, मैं आपको इंशाल्लाह ये वीएसए की एंट्री सिग्नल पढ़ाऊंगा। अब थ्रस्ट पर ट्रेड करनी है तो अभी जस्ट पॉइंट याद कर लें। आप क्या करेंगे, इस पॉइंट के ऊपर ये एसएल आएगा ब्रेकआउट कैंडल से 10 15 पिप छोड़ के। ओके, और यहां पर एंट्री, और पहला टीपी फर्स्ट लो ये, और नेक्स्ट दूसरा टीपी जो है आप यहां पर ले सकते हैं। ओके, ठीक है सर। सर यानी कि जहां से उसने ब्रेकआउट किया है तो उसके ऊपर लगेगा, यानी कि चार हाँ, या पांच कैंडल उस के बाद ऐसा। ब्रेकआउट कैंडल से ऊपर, हाँ। ठीक है सर। बिल्कुल ठीक है सर। और सर जो टीपी है सर वो नीचे जो भी स्ट्रॉन्ग लेवल पड़ा हुआ है सपोर्ट पर। हाँ, स्ट्रॉन्ग लेवल पड़ा हुआ है, प्लस आपने फर्स्ट लो पर जहां से ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट हुई है ना, जहां से रिवर्स हुई है, जी जी। वो भी आपकी एक जो है वो वीक स्पॉट ही होती है जहां से मार्केट रिवर्स होती है। तो ठीक है, उस यानी पर उसको, टीपी वन रख सकते। यानी मार्केट अगर रीटेस्ट करके वापस आएगी तो सबसे पहले तो उसी को टच करेगी। क्लियर है बात? प्रैक्टिकल चलें, जी जी मुझे प्लीज। रिवाइज करें कौन से पॉइंट नोट किए हैं आपने, ब्रेकआउट क्या होता है। सर सर मैंने जो है ना वन लिखा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हो H1 H4 है और डेली के ऊपर। दूसरा जो है हमारी क्लोजिंग होनी चाहिए ऑन दी लो ऑफ दी लो बार की, H1 H4 और डेली पे। और तीसरा जो है ना स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन ब्रेक के बाद नीचे कहीं स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कोई लेवल पड़ा हुआ है। और यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होना तीसरा पॉइंट आपने बताया। चौथा मुझे आपने बस एक दफा रिपीट करना है। आपने कहा मैं अभी इसको कंप्लीट कर दूं, वो मैंने लिखा नहीं है। और पांचवा जो है ना रिटेस्ट आपको। पॉइंट, जी जी। रिटेस्ट पॉइंट चौथा आ गया ना हमारा। ठीक है सर, चौथा रिटेस्ट में क्या पॉइंट। रिपीट कराऊं? सर वो जो आपने बताया ना कि उसको ब्रेकआउट करके वो नीचे जाएगी फिर वापस ऊपर आएगी, इस वो जो रिटेस्ट ड्राइंग के, बनाई थी। इस पॉइंट को रिवाइज करा दूं। हाँ चौथे वाले को सर, थोड़ा सा वो जो ड्राइंग ये बनाई देखें, थी ना आपने। देखें, इसे हम केस वन कह देते हैं नवीद, ठीक है सर। इसको केस टू कह देते हैं। ओके, हाँ ऐसा करें। केस वन, अगर पोटेंशियल एरिया जो है वो दूर है, इसे हम इंग्लिश का एक वर्ड है फार कह देते हैं। ओके, कि आपने मार्केट, आपने बैकग्राउंड को रीड किया, वाइड स्प्रेड लाजमी देखना है, वो वाइड स्प्रेड है। उसके बाद नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया इसका दूर है, तो फिर और रिट्रेसमेंट हो रही है ना इस एंगल पे, 40 60 के एंगल पे रिट्रेसमेंट है ना, आपको यहाँ पर किसी पिन पे जो भी कैंडल बनेगी हम बाद में पढ़ लेंगे इसके अंदर, यहाँ से आपने
तो 60% रिट्रेसमेंट के बाद ट्रेड ले सकते हैं। अगर नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया, ये पोटेंशियल एरिया की बात कर रहा हूँ, ये दूर है तो ओके। जी। अगर आपने बैकग्राउंड रीड कर लिया, मार्केट ने एक अच्छी वाइड स्प्रेड भी दे दी, लेकिन अगला पोटेंशियल पड़ा यहाँ पर है, ठीक है सर। और बाकी केस वही है कि 45% पे ही इसकी एंगल के ऊपर रिट्रेसमेंट हो रही है। तो कोशिश करें 80% 90% ट्रेड करें। क्यों ट्रेड करें? ताकि आपका रिस्क एंड रिवार्ड जो है ना वो मारा ना जाए यहाँ। अगर आप यहाँ से ट्रेड कर देंगे, नेक्स्ट पोटेंशियल यहाँ पड़ा हुआ है, एसएल यहाँ आएगा, तो आपका तो सारा काम खराब हो गया। ओके, बस इसलिए ये ठीक है केस, सर। रीटेस्ट के अंदर ये दो केस याद रख लें। इसके ठीक है अलावा सर। कोई सवाल है? फिर हम और प्रैक्टिकल वर्कशॉप जी जी करते हैं सर, तो सही आपको है ज्यादा सर। समझ आए। यानी कि सर हमें बहुत अपने ट्रेड के अंदर सर केस वन और केस टू दोनों अप्लाई करने हैं, और दोनों को बड़े अच्छे से निगाह से देखना है, फोकस के साथ। हाँ जी बिल्कुल। चले, ठीक। अभी हम जबरदस्त। ना, अब हम हंट करते हैं कि प्रैक्टिकली क्या चल रहा है। हम सबसे पहले चले जाते हैं जनाबे वाला। अभी मेरे सामने जीपीबी यूएससी का चार्ट ओपन है। जी सर। मैंने H4 में आ गया, ठीक है। H4 में ना मैंने सिंपल से एक पॉइंट नोट किया है कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुई है, ओके। बिल्कुल बिल्कुल। फिर यहाँ से अगेन दोबारा उठी है, अगेन यहाँ से रिजेक्ट हुई है। अब अगेन ये वाला ये पॉइंट है, ये मेरी प्रॉपर रेंज सेटअप बन रहा है, ये मेरा क्या बन रहा है, प्रॉपर। फ्रेंड्स से। ओके, अब यहां पर मुझे चाहिए सेशन टाइम। ट्रेड करने के लिए क्या चाहिए? प्रश्न। अगले 2 घंटे के अंदर अगर प्राइस यहां पर इस तरह की कोई एसल हंटिंग कर देती है, तो मेरा यहां से यहां तक ये ट्रेड होगा इस एसल के साथ, ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। अब यहां पर तो आपके यानी कि साथ सर, एनालिसिस भी हो सर जाएंगे। आप सर ऊपर की तरफ, बाई की तरफ ट्रेड लेंगे। अगर हमारे पास ये सिनेरियो आता है, अगली चीज है, मेरा अगला पोटेंशियल पड़ा है यहां पर, देख रहे हो, ओके। अगर मार्केट वाइट स्प्रेड के साथ ये मारती है इधर यूं, ओके, हम्म। तो मुझे पता है मेरा नेक्स्ट पोटेंशियल यहां पड़ा हुआ है। यहाँ पड़ा हुआ है। तो मैं यूएस सेशन के अंदर अगर रिट्रेसमेंट मिलती है तो मैं यहां से फिर क्या कर लूंगा, सेल। सेल कर दूंगा। अब सेशन टाइम और चीजों का आपको लगेगी जीरो फ्लोटिंग ट्रेडें निकलेंगी आपकी, ओके। ये हम दो कंडीशंस मैंने क्या कर ली, मार्क कर ली, ओके। अब हम चलते हैं इसी चीज को ना जरा बैक एंड पे टेस्ट कर लेते हैं, जो अभी हमने पढ़ी है। ये तो खैर मैंने करंट एनालिसिस बताए हैं आपको, ये देखिएगा। सेल का पढ़ है, हमने H1 के अंदर क्या है, ब्रेकआउट को, बैकग्राउंड को जब समझेंगे ना, हिस्ट्री कहते हैं ना, अगर आपने करंट अच्छा फैसला करना है तो आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू करें। हम देखते हैं कि हिस्ट्री में पहले क्या ऐसे हो चुका है कि नहीं, देखो जरा। अच्छा, अभी देखें जरा, ये ना एक 18 जून को ना ये सेटअप बना है। हमने इस सेटअप को ना अपनी पेडिस्टल के ऊपर रखते हैं, जो अभी हमने पॉइंट नोट किया ना उसके ऊपर क्या रखते हैं, इसको बिल्कुल, इसको हम उस पर रखते रख हैं। लेते हैं। और ये देखेंगे यार, ये एक प्रैक्टिकल मूव हुई है, बिल्कुल ये एक प्रैक्टिकल मूव हुई है। बिल्कुल। हम, एक चीज है कि यार ये चीज अब वर्क कर रही है या पीछे वर्क करेगी। एक, जब भी आप किसी सेटअप के ऊपर, किसी मॉडल के ऊपर अपना रिस्क एंड रिवार्ड, अपना ज़ाहिर है अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप किस मॉडल पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए बेहतरीन हल क्या होता है, बैक एंड टेस्टिंग करें। तो हम बैक एंड टेस्टिंग कर रहे हैं। बैक एंड टेस्टिंग क्या यार, देखो यहाँ एक अच्छी सपोर्ट थी, ओके। मार्केट ने यहां से रिजेक्शन दी, मार्केट ने यहां रिजेक्शन दी, यहाँ से ओके। ले। फिर एक फ्लो के साथ ना प्राइस ने ना इसको एक वाइड स्प्रेड के साथ ब्रेक किया, ओके। ब्रेक करने के बाद
हमारा अगला काम क्या बनता था? तीन चीजें होगी ना, इसकी क्लोजिंग चेक की हमने, क्लोजिंग भी ऑन ऑफ द लो है, अगर यूं होती तो हम ऑन द लो कहते, थोड़ी सी ऊपर है तो हम इसे क्या कहते हैं, यहां पर है तो क्या कह रहे हैं? ऑफ ऑफ द। द लो। परफेक्ट। अच्छा, अब अगला काम, मैंने उसे ना वो किया तो पीछे चला गया वो हमारा सेटअप। जस्ट अ सेकंड, मैं उसको ढूंढ लूं किधर गया। अच्छा सर, ये हाँ, मेरा ना एक्स ही बहुत ज्यादा हैंग होकर चल रहा है, पता नहीं पहले सही चल रहा यार जो था। बात फोकस हो रहा है वो तो सुन लो। अब जी जी एक्सेल सर की सर। बात यहाँ क्या करने आ गई है? ठीक है सर, मैंने कहा वैसे सर आप इसको कर सुने देते तो। सुने सुने, जी सर। फोकस के साथ ना। एक एक टॉपिक, देखो मैं एक जगह पढ़ रहा था नफ्सियात की, वो कहते जब मैं पानी पीता हूँ तो जब पानी पीता हूँ। क्या बिल्कुल कहता है वो? बिल्कुल बिल्कुल सर, पानी जब मैं, पानी पीता हूँ तो पानी पीता हूँ। हाँ, अब ये नहीं कि पानी भी मुंह में लगा हुआ है, गिलास भी चला रहे हैं, एक्सेल शीट्स भी खोली हुई हैं, तो आप अपनी जिंदगी में देखें कि अजीब सी एक जहन पर बोझ आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सर ओके, बिल्कुल। एट अ टाइम एक काम को अच्छा कर लें। ओके, एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। ठीक है सर। अभी क्या चल रहा है कि नेक्स्ट पोटेंशियल, क्योंकि अभी हमें बैकग्राउंड पे अगर नेक्स्ट पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा ना, तो फौरन क्या करें, इससे बड़े टाइम फ्रेम में जाके अब प्रीवियस पोटेंशियल एरिया मार्क कर लेंगे। ओके, लेकिन अभी हम बेस लाइन पे क्या कहते हैं, ये जो हमारे जहां से मार्केट रिवर्स हुई है वही हमारा नेक्स्ट पोटेंशियल। पोटेंशियल एरिया। अब बिल्कुल। क्योंकि नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया के बाद हमें ये देखना है कि रिट्रेसमेंट ना 45 एंगल पे हो। अब ये हाँ इससे तो। रिट्रेसमेंट देखिए, पॉसिबल ये है कि रिट्रेसमेंट अगर यूं हो जाती, लेकिन यहां पर रिट्रेसमेंट कैसे हुई है? हाँ बिल्कुल सर। ओके, बिल्कुल। अब दूसरा क्या है, यहां पर हमारी क्या बनती है, सेम। और एसएल कहाँ आएगा, यहां पे भी आ सकता है और यहां पे भी एसएल आ सकता है, क्योंकि ठीक है। इन दो कैंडल्स ने क्या किया है, हाँ बिल्कुल मिलकर नीचे आएगा। बेहतर हो गया। तो बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट टीपी क्या बनेगा हमारा यहां पर, यहाँ पे। TP1 एटलीस्ट। ओके, ठीक। बिल्कुल। मुझे आपने इसी तरह मार्किंग करके कैंडल क्लोजिंग बैकग्राउंड नेक्स्ट पोटेंशियल एरिया, ये एक ब्रेकआउट के साथ इंसाफ है। अब मैं आपको ना फेक ब्रेकआउट दिखाता हूँ गलत कैसे होता है। जी जी प्लीज बताओ सर। कल मैं देख रहा था हाँ, ये देखो जरा, ये अब ये क्या हुआ है, ये भी हुआ तो ये भी ब्रेकआउट है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, अब मुझे आप प्रॉब्लम बताओगे क्या है इस ब्रेकआउट के अंदर प्रॉब्लम? सर इसमें प्रॉब्लम क्या है इसमें सर, एक तो जो बार की क्लोजिंग, और दूसरा ये परफेक्ट। अब देखो ना, अब देखो, जब आपके पास एक मॉडल है ना, उस हम्म, मॉडल के मुताबिक आप किसी चीज को गलत या ठीक कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, शुरू शुरू में ना स्टूडेंट कहते थे सर जी आप तो जो देखते हैं ना उसके मुताबिक बता देते हैं। इसमें कौन सी एक, मतलब कुछ स्टूडेंट होते हैं ना वो जरा आपके साथ फ्रैंक होते हैं तो ऐसी बात भी कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तो मैंने पहले आपको क्या लिखवाए हैं, पॉइंट्स लिखवाए हैं, बिल्कुल। उस हाँ हाँ। पॉइंट्स की मदद से हम मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये ये जबरदस्त होती चीज। है इंसाफ करना एक इंसाफ स्टूडेंट करना। के साथ अपने कंटेंट के साथ। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सर। जब आपके पास एक नक्शा है ना, तो आप मुझे भी कह सकते हैं नहीं सर आप गलत कह रहे हैं, नक्शे में कुछ और लिखा हुआ है। लक्ष्य ओके, में आपने कुछ और लिखवाया था, बिल्कुल नहीं ये तो। तो मैं उसी के साथ आपको रख रहा हूं ताकि आपका हम्म, नॉलेज और बिलीव लेवल दोनों सिंक्रोनाइज हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जबरदस्त। चलें, जबरदस्त। अभी सो यहां सर ये देखें। बड़ा जल्दी पिक भी कर लिया ना, इसी वजह से। जी बिल्कुल, अब यहां पर देखें, एक तो क्लोजिंग डाउटफुल है, दूसरा भी कुछ गड़बड़ है, देखें यहां सर ये थोड़ा जल्दी बिल्कुल बराबर से 90% वाली पे चली गई। रिट्रेसमेंट हो गई, हाँ तो ये रिट्रेसमेंट। एसल हंटिंग में आ गया। बिल्कुल अब भाई सर। समझ, हाँ और सर ऊपर भी चली गई मार्केट। हाँ, और जाहिर है कि अच्छा अब दूसरा क्या होगा, अगर यही चीज H4 में देखेंगे ना, आपको पता लगे यार ये तो शेकआउट बन गया, ये तो एसल हंटिंग हो गई है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल और। इस चीज को समझना होता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स नोट करने जो मैंने, उसी चीज को फॉलो करना है। बेशक आपको ट्रेडिंग कम मिलेंगी, लेकिन जो मिलेगी ना वो हाँ जीरो फ्लोटिंग ट्रेडें निकलेंगी आपकी, बिल्कुल लगते ही जबरदस्त मार्केट सर। प्रॉफिट में आएगी, उसके लिए आपको इतना इंतजार, इस तरह सा मेहनत करनी पड़ेगी। डन हो गया सर, मैंने सर बेहतर सब हो गया चीजें ये कॉपी था। राइट भी कर लिया सर सर। हाँ शाबाश, बस आज का इतना ही पढ़ना है हमने, ब्रेकआउट, ठीक है। सेल ब्रेकआउट, बाय ब्रेकआउट क्या होता है, यही चीजें आपने मुझे इसके स्क्रीनशॉट भेजने हैं। अगर ठीक आज है सर। आपने ये काम कर लिया तो ठीक हम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट दोबारा क्लास करेंगे। अब इसके अलावा कोई और सवाल है तो प्लीज मुझे बताइएगा। सर नेक्स्ट तो मैं बता सिर्फ सकता इस सर इसमें। ब्रेकआउट के सवाल, इस ब्रेक जो टॉपिक आज पढ़ा है, जो टॉपिक प्रीवियस पढ़ा था उसके मुताबिक सवाल कर सकते हैं।
तीसरा कि असाइनमेंट आगे करनी क्या है वो आपको समझ आ गई है, उसके बाद हम सेशन एंड करते हैं। जब आपकी असाइनमेंट आ जाएगी फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, जब तक ठीक है असाइनमेंट नहीं आएगी अगला टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। ठीक है सर। जी नवीद। सर अभी सर वो आप कह रहे थे ना न्यूज बार भी पढ़ाएंगे, उसको भी अभी रहने दो। न्यूज़ बार जो आज पढ़ा है उसमें शामिल नहीं है, जो प्रीवियस पढ़ा है उसमें भी शामिल नहीं है। ओके। इसके ठीक है अलावा सर। कुछ सवाल? भाई सर सवाल तो सर वो असल में, मैं आपको असाइनमेंट दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नहीं नहीं सर, लास्ट फोकस वाले के में। साथ, हाँ लास्ट वाले फोकस में के तो। साथ, फोकस के साथ ब्रेकआउट के चार्ट, सेल ब्रेकआउट बाय ब्रेकआउट के चार्ट्स आपने मेरे साथ शेयर करने हैं। ठीक है सर। जैसे होंगे कल दोबारा इस टाइम दोबारा क्लास कर लेंगे, जब तक असाइनमेंट नहीं होगी नो चार्ट नो क्लास। ओके। ठीक है उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत पसंद सर। आया होगा। जी सर, सर एक चीज फिर हमें मिलेंगे पूछनी थी। नेक्स्ट टॉपिक में। जी। मैंने कहा सर एक चीज पूछनी थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड। हाँ मैं आपने मैं सर। तो वही तो कर रहा हूँ, हाँ पूछें जी जी पूछें। सर। सर मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे आपका जो मैंने आपने वीडियो सेशन भेजा था ना सर, लिंक, उसमें सर हाँ जी आपने हाँ जी। जैसे कहा कि मैं आपको जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की जो है ना 5 चीजें बताऊंगा ना, लेकिन आपने सर दो बताई थी हमें, सिर्फ टचेस और जोन शिफ्ट। सर बकाया तीन आप बताएंगे या बस सिर्फ दो ही है सर? दोबारा दोबारा बताएं क्या क्या कहा आपने? सर मैं ये कह रहा था, आपने जो मुझे लिंक भेजा था ना अपना यूट्यूब का सर, हाँ सपोर्ट जी एंड रेजिस्टेंस का सर, उसको मैंने हाँ वीडियो जी को देखा था ना, तो फिर उसमें आपने कहा वीडियो के स्टार्ट में कि मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की 5 चीजें बताऊंगा। लेकिन हाँ। सर उसमें आपने टचेस और जोम शिफ्ट बताई, सिर्फ दो चीजें ना, तो बकाया तीन रहती हैं, तो सर वो आप आगे चल के बताएंगे या वो इसमें अच्छा ही? क्या, जी। देखो, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस लोगों का ना अपना अपना तरीका है लगाने का। मैं स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस कई तरीकों से लगा सकता हूँ। ठीक है स्पोर्ट सर। एंड रेजिस्टेंस जो है एक हॉरिजेंटल स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, एक वर्टिकल स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जिसे हम ट्रेंड कहते हैं ना, ट्रेंड चैनल लगाकर, ट्रेंड लाइन लगाकर, वो भी एक रेजिस्टेंस का काम करती है। एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कहते हैं, वो भी एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होती है। अच्छा कुछ लोग अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के हाई लो मार करते हैं, वो रेजिस्टेंस होती है। ओके। अभी आपको मैं कुछ सवाल करूंगा, फिर आप उसका जवाब देना, ठीक है? ये देखो, हमें रेंज पड़ी है, ठीक है। रेंज के अंदर जितना आपके पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नॉलेज है वो समझ आ गया आपको। ठीक है सर। ब्रेकआउट हमने पढ़ लिया, ब्रेकआउट में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज की है वो आपको समझ आ गई। ठीक अच्छा, फिर हमने ट्रेंड पढ़ा, सेल ट्रेंड क्या होता है, बाय ट्रेंड क्या होता है, उसके अंदर है जो सर। कॉन्सेप्ट यूज हुआ उसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो अमल दखल है आपको समझ आ गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा मजीद सर। अभी आप सीखने की जरूरत नहीं है। बट ठीक है, ओके। बहुत अच्छा सर। अच्छा सर हमें ना दूसरा ये। खुद को ऑर्गेनाइज करना है। खुद को बिल्कुल। ऑर्गेनाइज से मुराद क्या है? हमारे जहन में ना बंदर की तरह बहुत सारी सोचें हैं, ठीक है सर। ठीक है। उछलती कूदती रहती हैं, ये भी समझ लूं, ये कर लूं, वो कर लूं। अब क्योंकि ये अकल की ये जो जिसके पास अकल है ना, ये उसकी डिमांड है, वो क्या करता रहता है, बहुत ज्यादा सवाल करना चाहता है, बहुत ज्यादा जानना चाहता है। इसका मतलब है कि आप जहीन तो हैं। जो बंदा बेचैन है ना बिल्कुल। वो जहीन तो है। ओके। तो मैं उस उसको कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अभी लेके आना चाह रहा हूँ कि अभी आपका काम जो हमने पढ़ा है, क्या इस ब्रेकआउट के चार्ट्स आप अच्छे से बना लोगे? ठीक है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं करेंगे। चैलेंज है बस, अपने जहन को अच्छा ना है सर। चैलेंज दिया करें बस। ठीक है कि सर, यार सर। अभी फोकस होके ब्रेकआउट जो सर ने आज पढ़ाया, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इंशाल्लाह मैं इसको यूट्यूब पे भी लगा दूंगा, मुझे इसका लिंक शेयर कर देना। और और इसके मुझे चार्ट शेयर करना, बस इस जहन को बड़ा सिंपल सिंपल और चैलेंज सर दे सर दें। ये मैं सर H1 H4 और डेली पे कर दूंगा, हाँ तीनों पे इजाजत है मुझे, मुझे? हाँ जी, डेली में स्पॉट एंड रेजिस्टेंस लगाने, H1 H4 में मुझे प्रॉपर ब्रेकआउट्स के चार्ट्स भेजने। चले। ओके। सर H4 और डेली के ऊपर मैं आपको ये ब्रेकआउट के बना कर देखूंगा। हाँ मुझे भेजिएगा, मजीद उसमें देख लेंगे, फिर हम ठीक आपकी है। असाइनमेंट इकट्ठी चेक कर लेंगे। उम्मीद है आज का ठीक है सेशन सर। आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा, अस्सलाम। टेक केयर, अल्लाह। अस्सलाम।